में 50% का मार्जिन मिलता है, किसी में 3x का मार्जिन मिलता है, किसी में 4x का मार्जिन मिलता है। इस तरह से हमें क्या होता है कि कम पूंजी में जो है हमें ज्यादा स्टॉक खरीदने का मौका मिलता है। अगर ये जो मतलब 100 रुपया का स्टॉक है, हमें 50 रुपया ही लगा करके उस स्टॉक को खरीदने का मौका मिलता है, तो वो एमटीएफ का फैसिलिटी एमटीएफ इशू करते हैं। लेकिन एमटीएफ के बारे में कुछ ऐसी चीजें आपको हम बताएंगे जिसके बारे में आप लोग अभी तक नहीं जानते होंगे, क्योंकि एमटीएफ से हम अभी तक 6 महीने से लगभग साल भर से मैं एमटीएफ का स्टॉक खरीद रहा हूँ, तो उसके बारे में मैंने पूरा अनुभव किया कि एमटीएफ क्या चीज होता है। दोस्तों, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये एजुकेशन पर्पज से बना रहे हैं, इसमें कोई रिकमेंडेशन मेरा नहीं है आपको स्टॉक खरीदने का, बेचने का। इसलिए ये एजुकेशन पर्पज से ही आप इस वीडियो को लीजिएगा। हम कोई से भी रजिस्टर्ड मतलब एनालिसिस्ट नहीं है। तो एमटीएफ होता क्या है कि एमटीएफ पर जब कोई स्टॉक हम खरीदते होते हैं तो कम पैसे में हमारा ज्यादा बड़ा स्टॉक हमें खरीदा जाता है। अगर कोई स्टॉक 700 रुपया का है, 3x का मार्जिन अगर होता है, तो सोच लीजिए कि हमें 200 से 250 तक में हमें एक स्टॉक को खरीदने का मौका मिलता है। अब हमें ये बताना चाहिए कि एमटीएफ का जो होता है उसमें इंटरेस्ट लगता है, सालाना इंटरेस्ट लगता है और वो प्रतिदिन के हिसाब से लगता है। अगर आपने कोई 1000 का स्टॉक खरीदा, मान के चलिए कि 1000 आपने लोन लिया, किसी ब्रोकरेज से आपने 1000 का लोन लिया, तो 1000 का जितना सालाना परसेंटेज होता है वो एक 365 में दिन में भाग करके वो एक दिन का पैसा आपको लगेगा। मार्केट अगर शनिवार को रविवार को बंद भी रहता है तो भी उसका पैसा आपको लगता है। अगर स्टॉक बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, चाहे नुकसान में होता है तो भी उसका पैसा लगता है, प्रॉफिट में होता है तो भी उसका पैसा लगता है। आप जितने दिन होल्ड करेंगे उतना आपको इंटरेस्ट एमटीएफ का लगेगा, मार्जिन का लगेगा। लेकिन एक चीज क्या होता है कि हम लोग पहले इतना नहीं जानते थे एमटीएफ के बारे में, और एमटीएफ के बारे में जितना भी वीडियो अभी तक है आधा अधूरा वीडियो है। अभी तक जितने भी वीडियो बने हैं एमटीएफ के बारे में बिल्कुल आधा अधूरा है, बिल्कुल मतलब उसमें सही सही बिल्कुल कंफर्म बात और सही चीज नहीं बताया गया है। 100% सही चीज नहीं बताया गया, आधा अधूरा जानकारी है। एमटीएफ में होता क्या है कि जब किसी स्टॉक को हम खरीदते हैं और वो स्टॉक जब हमारा प्रॉफिट में जाता है, अगर हमारा स्टॉक कोई स्टॉक 2% प्रॉफिट में गया और वो 2x मार्जिन पर हमारा ये स्टॉक हमने खरीदा है, अगर कोई स्टॉक 100 रुपया का है और 2% हमें प्रॉफिट मिलता है, तो 2 रुपया प्रॉफिट मिलता है, तो आप समझ लीजिए वो प्रॉफिट 2 रुपये का नहीं है, वो प्रॉफिट 4 रुपये का, 4% का है। क्योंकि हमारा तो पैसा सिर्फ 50 रुपया ही लगा है और हमने एक स्टॉक 100 रुपया खरीदा है, तो इसलिए वहां पर क्या हो गया कि हमें 100 रुपये पर जो 2% का फायदा हमें मिलता था, 50 रुपये में ही हमें 4% का फायदा मिल गया। ये चीज एक हो गया प्रॉफिट का। दूसरा आप बताते हैं कि एक नुकसान भी है कि अगर आपने 2% का आपका नुकसान हो रहा है 100 रुपये पर और आपका पैसा 50 रुपया है, आप 50 रुपया आपने लोन लिया ब्रोकरेज से, तो वो आपका नुकसान 2% से बढ़ करके 4% हो जाता है। यानी आपका नुकसान भी दोगुना हो जाता है और प्रॉफिट भी आपका दोगुना हो जाता है। किसी किसी स्टॉक में 3x 4x मार्जिन होने के कारण जो है आपका अगर प्रॉफिट अगर आपका 5% है और किसी स्टॉक में मार्जिन अगर 4x मिल रहा है, तो समझिए 5 चौके 20, यानी 20% का प्रॉफिट आपको मिल रहा है। क्योंकि आपने कोई स्टॉक अगर 100 रुपया का लिया है तो आपको 25 रुपया ही लग रहा है, और 25 रुपया ही लग रहा है। अगर कोई परसेंट 25 रुपया पर ही अगर 5% 5 रुपया अगर आपको लग रहा है, तो सोचिए कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ। यानी कि 5 चौके 20, यानी 20% का यहाँ पर प्रॉफिट आपको हो चुका है। 25 रुपया पर ही आपको 20 रुपया का फायदा मिला है। 25 रुपया पर ही आपको जो है अगर 5 चौके 20 20 रुपया 20% का प्रॉफिट अगर मिलता है,
तो 20% में क्या हो गया, 5 रुपया का फायदा मिला आपको। तो इस तरीके से होता है। तो हमारा प्रॉफिट हम देख लिए। लेकिन एक चीज क्या होती है, जो कि यूट्यूब पर हमें ये सुनने के लिए ये जानकारी जल्दी नहीं मिलता है, कि जब एमटीएफ पर आपका कोई भी ट्रेड नुकसान में जाता है, तो वो सिर्फ आपका ट्रेड नुकसान में ही नहीं जाता है, जबकि आपका आपका पोर्टफोलियो भी वो माइनस में जाने लगता है। क्योंकि जो स्टॉक में आपका नुकसान हुआ है, वो तो आपके पैसे का नुकसान हो ही रहा है। आपका ब्रोकरेज का जो पैसा उन्होंने दिया है, उसका नुकसान अगर हो रहा है, उसकी भी भरपाई जो है आपको ही करना पड़ेगा, उसका नुकसान भी आपको ही भरना पड़ेगा। तो होगा हो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अगर आपने एमटीएफ का पूरा पोर्टफोलियो अगर बनाया है या कुछ 50% बनाया है, तो एमटीएफ का नुकसान भी जो है आपको ही झेलना पड़ेगा, उसकी भरपाई आपको करना पड़ेगा। पोर्टफोलियो में आपका जो फंड जो है आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर आप फंड ऐड नहीं करते हैं, तो ब्रोकरेज क्या करेगा, उस स्टॉक को बेच करके, चाहे वो जिस भाव में हो, वो अपना लॉस का वो अपना भरपाई कर लेगा। ब्रोकरेज अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं करता है, वो नुकसान आपको ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या होती है कि लोग बोलते हैं कि स्टॉक 20% जाने के बाद जो है, 20% जाने के बाद आपका स्टॉक जो है वो सेल हो जाता है। ये गलत बात है। अगर 20% आपका स्टॉक चला भी गया, लेकिन अगर आपने उसके नुकसान की भरपाई अगर आप करते चले जाते हैं, आप फंड ऐड कुछ में करते चले जाते हैं। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पर एक फायदा और क्या है कि अगर कोई स्टॉक आप उसके नुकसान की भरपाई कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर आपको स्टॉक अगर गिर रहा है 20% आप सस्ता में खरीद रहे हैं, तो समझिए आपके बाइंग का जो है प्राइस, वो भी तो आपका सस्ता होते चला जा रहा है। तो इसलिए बाइंग अगर आपका कंटिन्यू बनता चला जाता है, एवरेजिंग अगर सही से हो जाता है, सही टाइम पर होता है, और अच्छे स्टॉक में अगर एवरेजिंग होता है, और अच्छे स्टॉक में एमटीएफ आपका है, तो वो अगर सोने पर सुहागा हो सकता है। लेकिन दूसरी बात क्या है, एक चीज हम ही यहाँ पर ये भी बोलेंगे कि किसी भी स्टॉक को एमटीएफ में अगर कोई स्टॉक अगर खरीद रहे हैं, तो कभी भी भूल से भी डाउन ट्रेंड में किसी स्टॉक को एमटीएफ पर नहीं खरीदिए, वरना आपको बिल्कुल इतना नुकसान हो सकता है कि हम बता नहीं सकते हैं। आपको कुछ अंदाजा नहीं होगा कितना नुकसान होगा। अगर आप गिरते हुए ट्रेंड में खरीदते हैं, अगर कोई स्टॉक 40 रुपया का है, मेरे साथ ऐसा ये हो चुका है, मैं भुगत चुका हूँ चीजों को। तो कोई स्टॉक को आपका 10% 20% गिरता चला जाता है, तो नुकसान आपको भरपाई करते चले जाना होगा, और आपको वो खरीदते चले जाना होगा। जब तक आप नहीं खरीदिएगा, अगर आप खरीदना बंद कर दीजिएगा, तो वो क्या होगा, ब्रोकरेज जो है आपके स्टॉक को बिना कहे सुने, बिना इन्फॉर्म किए हुए वो बेच देगा, और फिर आपको दुगना तिगुना नुकसान होगा। इसलिए एमटीएफ पर अगर किसी भी स्टॉक को खरीदना है, तो कभी भी डाउन ट्रेंड में नहीं करें। अगर ट्रेंड अप है, ट्रेंड अगर ऊपर की तरफ है, तभी कोई सी स्टॉक को आप एमटीएफ पर खरीदिए। दूसरी बात, फंडामेंटल अगर कोई स्टॉक अगर अच्छा है, टेक्निकल अगर किसी का स्टॉक का अच्छा है, तभी आप एमटीएफ पर स्टॉक खरीदें। कमजोर स्टॉक को, कमजोर मतलब कि फंडामेंटल को, और जो है अगर फंडामेंटल सही नहीं है किसी कंपनी का, तो ऐसे स्टॉक को आप एमटीएफ से खरीदने से बचना चाहिए। वहां पर आपको कैश ही खरीदना चाहिए। अगर आपको बहुत इमोशंस है कि हमें ये स्टॉक खरीदना है, पहले तो इमोशंस पर पे किसी स्टॉक को बाय नहीं करना चाहिए। अगर आपको बाय करना भी अगर है, तो फिर आप जो है इस स्टॉक को एमटीएफ पर खरीदने से बचना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि एमटीएफ का पूरा पोर्टफोलियो आपका बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा होना चाहिए तो 50% 60% बहुत ज्यादा हो गया। फुल्ली अगर आपका एमटीएफ पर अगर आपका पूरा पोर्टफोलियो हो जाता है, तो ऐसे टाइम में क्या होता है कि अगर प्राइस 10 से 20% गिर गया, तो आपका पूरा पोर्टफोलियो माइनस में चला जाएगा, और माइनस में जाने के बाद आपका जो फंड है वो भी माइनस में चला जाएगा। और दूसरी बात है कि आपका स्टॉक प्राइस कम होने पर, सस्ता स्टॉक प्राइस होने पर भी आपको खरीदने का मौका आप गवा देंगे। क्योंकि होगा क्या, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको फंड जो है जो नुकसान में गया है, वो फंड आपको ऐड करना पड़ेगा।
फंड ऐड करने के बाद ही आप किसी स्टॉक को आप खरीद सकते हैं, अगर आपका वो प्राइस गिरा हुआ भी है तो। इसलिए एमटीएफ पर ज्यादा स्टॉक खरीदने की कोशिश ना करें, कमजोर फंडामेंटल पर स्टॉक खरीदने की कोशिश ना करें। और भी एमटीएफ के बारे में हम और भी कुछ बताएंगे, हो सकता है कि बहुत सी सारी बातें छूट भी गई हो। तो एमटीएफ के बारे में जहां तक हमें मालूम था, जहां तक हमने अनुभव किया, वो चीज जो है हमने बताया। एमटीएफ पर अगर आपका ट्रेंड सही है, अगर स्टॉक बढ़िया है, तो आपका एमटीएफ पर ट्रेड खरीदा हुआ जो है बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर एम आपका स्पीड, आपकी स्पीड अगर 50 की स्पीड है, अगर कोई स्टॉक अच्छा स्टॉक है, अगर आपने एमटीएफ का सहारा लिया है, तो वह आपका 100 का 150 का स्पीड आपका दे सकता है। यानी आपको खींच के लेकर जाने का वो ताकत रखता है। लेकिन वही वो एमटीएफ जो है फिर आपको गिराने का भी ताकत रखता है। अगर आपने किसी गलत स्टॉक में एंट्री कर लिया, किसी गलत फंडामेंटल का स्टॉक आपने खरीद लिया, गिरते हुए ट्रेंड में आपने स्टॉक को खरीद लिया, तो फिर एमटीएफ आपको तगड़ा नुकसान दे सकता है। इसलिए एमटीएफ के बारे में इतनी सारी आपको जानकारी मैंने दिया है। और एमटीएफ पे पूरा फुल्ली पोर्टफोलियो नहीं होना चाहिए, 50% बहुत अधिक हो गया। एमटीएफ पर ज्यादा स्टॉक खरीदने के बाद क्या होता है कि आपका स्टॉक जब सस्ता होता है, वो जब वो 20% 30% गिरता है, तो फिर आपको भरपाई, उसके फंड ही भरपाई करने में आपका पूरा समय चला जाएगा, पैसा चला जाएगा। आप सस्ते में स्टॉक का आप उठा ही नहीं सकेंगे। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी जो है आप वो मौका आप गंवा देंगे। इसलिए ज्यादा स्टॉक जो है पूरा पोर्टफोलियो एमटीएफ में नहीं होना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और एमटीएफ के बारे में और भी और कुछ बताएंगे, और स्टॉक मार्केट के बारे में भी और कुछ हम बताएंगे। नमस्कार दोस्तों।